जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें नंबर नहीं दिए होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब चीजें ना दिया हो, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल तरीका होता है। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं मिलेगा कि हमें किस चीज के हिसाब से करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम फंसो तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ आ गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी एक इक्वेशन है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, x निकालने का जो तरीका होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो भी हम साइन लेते हैं वो प्रॉपर हर a और b c का अलग अलग साइन लेते हैं। ठीक है, जो भी दिया होगा। जैसे अगर हम इस हिसाब से इसका इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें x के लिए, क्योंकि पूछा भी है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक काम होता है वो होता है कि हम कोफिशिएंट्स का साइन डिसाइड करें। ये x स्क्वायर है, वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो जो वेरिएबल होता है उसको नहीं लेते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? +9 है। ठीक है, b की जगह पे क्या है? -6b स्क्वायर। c की जगह पे क्या है? -a स्क्वायर a पे पावर 4 और b पे पावर 4। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब हम निकालते हैं फॉर्मूला से x इजिकल टू, फॉर्मूला में क्या है? -b मीन्स माइनस तो फॉर्मूले का है और -b हमें पुट करना है ये। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -6b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना है? -a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4। क्लियर? कोई दिक्कत? और ये ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखना। यहां से क्या हो जाएगा? अपॉन में 2a 2 इंटू 9। अब आ जाएगा, ये हो जाएगा 6b स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और b पे 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस 9 4 जा 36 और क्या बचेगा यहाँ पे? a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 अपॉन में 9 2 जा 18। ये पूरा यहां से यहां तक समझ आ गया? अब तुम ध्यान से देखो, यहां भी 36 है, यहां भी 36 है? क्यों ना हम इसको कॉमन ले सकते हैं ना? तो इसके आगे जब हम लिखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 6b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। यहां से 36 अगर उड़ाएंगे तो रूट के बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ 6 निकलेगा। ठीक है, रूट के अंदर अगर वो घुसता है तो स्क्वायर हो जाता है, रूट के बाहर निकलता है तो वो अंडर रूट हम उसका खींच लेते हैं बाहर। जैसे 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6 होता है। 4 का अंडर रूट जैसे 2 होता है। अब जैसे ही 2 को अंदर डालोगे वो 4 बन के जाएगा। ठीक है, अब बाहर खींचोगे वो 2 बन के आएगा। क्लियर? क्या बचा यहाँ पे? b पे पावर 4 प्लस a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 अपॉन में 18। कभी भी बड़ा सा प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, वो अपने आप क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूं, क्योंकि प्लस ब्रैकेट के सामने होता है तो कोई मतलब नहीं होता है ब्रैकेट का, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या बचेगा? x इजिकल टू 6b पे स्क्वायर प्लस माइनस 6 अंडर रूट a पे पावर 4 अपॉन में 18। क्यों ना हम यहां से और यहां से 6 भी बाहर ले लें, तो पूरा 6 बाहर लेते हैं तो कितना बचेगा? b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट भी हटा देते हैं। a पे पावर 4 का अंडर रूट कितना होता है? a स्क्वायर होता है। ठीक है, अपॉन में कितना है? नीचे 18 है। कोई दिक्कत? ये कटा 3 से। समझ आ गया? क्या बचा? x इजिकल टू b स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन 3। क्या हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? एक बार x इजिकल टू प्लस वाला चूज कर लेंगे और एक बार x इजिकल टू माइनस वाला चूज कर लेंगे। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। आ गया x का वैल्यू? यही तुमसे पूछ रहा था कि हमें क्या सॉल्व करना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। देखो एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x इजिकल टू 2/3
एंड x इज इक्वल टू -3। x का दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वैल्यू होते हैं? x के दो वैल्यू होते हैं। आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन का रूट जो है वो इतना है। ठीक है, तो बताओ a और b का क्या होगा, वैल्यू कितना होगा। तो दो तरीके हैं इस चीज को बनाने के लिए। सबसे पहला तो हम इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये रूट्स है, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है 2/3 और बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है -3। अगर ये इसके रूट्स है तो इसका रूट्स वाले चीजें सेटिस्फाइड करनी चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब है 2/3 - 3 इज इक्वल टू -b मतलब -7 अपॉन a है, a की जगह पे क्या है a है। इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/a। कितना हो गया ये -7/3 इज इक्वल टू -7/a। ये कटा 7 से 7 उड़ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर, कोई दिक्कत? दूसरा, अगर यही रूट्स का हम मल्टीप्लिकेटिव रूट्स ले, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है c/a होता है, तो मल्टीप्लिकेशन करो रूट्स का 2/3 इंटू -3 इज इक्वल टू c/a। c की जगह पे क्या है b है और a क्या है a है। कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, -2 इज इक्वल टू b अपॉन, अभी हमने a का वैल्यू निकाला है कितना 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया -6। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो हमारा ये है, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आता ये चीज, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आता है, तो क्या करोगे? अगर ये दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम बारी बारी से पुट करेंगे। x की जगह पे हम एक बार -2/3 डालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा a और b में, ऐसे ही x की जगह पे एक -3 डालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? क्वेश्चन क्या लिखा है? सॉल्व फॉर x। ठीक है, कई बार हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इक्वेशन को नोट करें तो 6x प्लस 7, क्या हम इस चीज को उधर भेज सकते हैं? तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x - 7 प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब रूट दिख रहा है, स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। रूट को स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, रूट खत्म, हट जाएगा, कोई दिक्कत। इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a माइनस बी से खुलेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू कितना होता है 2, 4 इंटू 7 28, तो -28x। क्लियर, सबको एक तरफ ले आता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबको एक तरफ ले आते हैं, इसको पॉजिटिव रखते हैं, तो ये दोनों को उधर भेज देते हैं। 4x स्क्वायर -28x, ये उधर जाके -6x हो जाएगा, बाकी ये और ये एक साथ लिख देते हैं 49, ये उधर गया तो -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। 28 और 6 कितना होता है -42, सॉरी 32x, ये कितना हो गया बॉटल यहाँ नहीं है, ऊपर है दोनों। अच्छा हाँ, ठंडा देना था। पानी है इसमें? अरे चिल्ड दे दो। अगर मशीन ऑन होगा तो रहने दो, बंद मत करो। आ जाओ, कितना हो गया ये 28 माइनस 6, मतलब -28 माइनस 6 कितना होता है -32 या 34? देखो
4x को हम ऐसे ही लिखेंगे, -28x माइनस 6x बन जाएगा -34x। ये कितना होगा? ये होगा +42 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अगर तुम चाहो तो इससे 2 बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। 4 निकल रहा है तो 4 निकाल लो, बट यहाँ पे निकलेगा नहीं 4, 34 4 के टेबल में नहीं आता है। 2 बाहर ले सकते हैं, कैसे? यहां से 2 खींच लिया तो ये क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इजिकल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बना? 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इजिकल टू 0। अब हमारा काम होता है a इंटू सी करना, मैंने बताया था। तो कितना हो जाएगा a इंटू सी? 2 इंटू 21 कितना होता है? 42। 42 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमारा -17 आए, ठीक है। 42 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, कितना आ जाए? -17 आ जाए। तो 14 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। 14 3 जा कितना होता है? 42। 14 3 जा 42, और इसको अगर हम माइनस कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 70। तो लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इजिकल टू 0। ये पेयर और ये पेयर से क्या क्या बाहर ले सकते हो? 2x बाहर ले लेते हैं, क्या बचा? x माइनस 7। यही उधर भी बचना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे -x है तो हम क्यों ना -3 कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे माइनस, और ये हो गया 7 इजिकल टू 0। देखो बिल्कुल सेम बच गया। अब इसी चीज को हम क्या लिखते हैं? एक बार लिखते हैं, और इसका पेयर बना के एक बार लिखते हैं इजिकल टू 0। यही हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो 2 पार्ट में, या तो 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, या फिर x माइनस 7 इजिकल टू 0। अगर ये 0 है तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? ये उधर गया तो 3 हो गया, ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके डिवाइड, ये आंसर। अगर x इजिकल -7 इजिकल टू 0 हुआ तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 7। यही हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक सोल्यूशन है, ठीक है। x का 2 वैल्यू मिला, 2/3 और 7। कोई दिक्कत? समझ आ गया? नोट कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एकदम तरीका याद कर लो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। जब बड़े बड़े क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन होता है जिसमें ABC ना दिया हो, 1 2 3 4 दिया हो, तो वो इजी होते हैं चीजें, ठीक है, प्रेडिक्ट करना। क्वेश्चन अगर ऐसे आए तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं? पहले क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट, ठीक है, इस तरीके से कि ये जो इक्वेशन है इसका एग्जैक्ट क्या हो? इक्वल रूट हो। सबसे पहला इक्वल रूट होता क्या है, उसके कंडीशन क्या होता है, ये तुम्हारे दिमाग में साइड में चलना चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है तो जो इक्वल रूट का कंडीशन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू क्या होता है? 0, या फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी उससे मिलने वाले रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ आ गया? अब इस इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो, क्या हम इसको ABC के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? a इजिकल टू कितना दिया है? x स्क्वायर को छोड़ के सारी चीजें क्या होता है? a होता है, तो k प्लस 1। x को छोड़ के सारी चीजें क्या होता है? b होता है विद साइन, तो -2 k प्लस 1। कांस्टेंट चीज क्या होता है? c होता है। ABC हमारा मिल गया। डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना होता है कब? फॉर इक्वल रूट्स। कोई दिक्कत? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। b स्क्वायर मीन्स -2 k प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है? k प्लस 1 इंटू c कितना है? 1 इजिकल टू 0। क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, और ये क्या बच गया? k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही -4 k प्लस 1 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या हम यहां से 4k प्लस 1 खींच लें? बोलो क्या क्या खींच लें? 4k प्लस 1 बाहर ले लेते हैं। यहां पे क्या बचेगा? k प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आ जाएगा, और यहां से पूरा बाहर ले ली तो -1 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत? या तो ये 0 या तो ये 0, यही होगा ना।
या तो ये जीरो, किसी दो मल्टीप्लीकेशन, जैसे मान लो कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, ऐसे कंडीशन में या तो a 0 होना चाहिए या तो b 0 होना चाहिए। जैसे मान लो a इज इक्वल टू 100 ले लो, अब उसको 0 बनाना है तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ऐसे b इज इक्वल टू 20 ले लो, उसको लेकिन 0 बनाना है तो a को क्या करोगे, 0 करोगे। तो ऐसे कंडीशन में हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, या तो 4k + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट पूरा 0 हो जाए, ठीक है। तो ये इससे कट गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, पहला सोल्यूशन 0, कोई दिक्कत। अगर ऐसा हुआ तो ये उधर चला जाएगा, तो k + 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो k का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक -1 और एक 0, कोई दिक्कत, बोलो पक्का। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये दोनों 0 जो हम निकाले हैं k की वैल्यू, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो वैल्यू पॉसिबल होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को बारी बारी से हम k में रख के देखते हैं, समझ गए। तो जब k में रख के देखोगे तो k इज इक्वल टू -1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, k इज इक्वल टू 0। यही क्या है, द वैल्यू ऑफ k है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। यहां पे पुट करके देखना, ठीक है। -k इज इक्वल टू -1 क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आया, कोई दिक्कत। नोट करो क्या लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन है, ठीक है, इज 6 टाइम्स द अदर। हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू अगर एक रूट जो है वो दूसरे का कितना हो, 6 टाइम्स हो। समझ आ गया, मतलब अगर हम एक रूट को अल्फा मानते हैं तो बीटा कितना होना चाहिए, इसी का 6 टाइम होना चाहिए। समझ आया। तो हम बनाते हैं, पहले इक्वेशन लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो बताता हूं। अब यहां पे रूट्स की बात चल रही है, ठीक है, हमें क्या कंडीशन दिया है, रूट्स का, ठीक। अब जब रूट्स का कंडीशन देता है तो हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ आ गया, क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालें तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 6 अल्फा डाल देते हैं, इजिकल टू कितना आ जाएगा, -b का मतलब क्या होता है, माइनस, और b की जगह पे अकेला पूरा क्या है, -14 है, और a की जगह पे क्या है, k है। ये तो 7 अल्फा आ गया 14/k। क्या यहां से अल्फा हटा, क्या अल्फा हट जाएगा, कैसे, नहीं हटेगा, अल्फा हटेगा, अल्फा हटेगा नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। तो हमारा मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारा आंसर नहीं देगा। तो हम निकालते हैं क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 अल्फा स्क्वायर। एक मिनट को, यहां से एक इक्वेशन आया, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/k। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा की जगह पे अल्फा ही रहेगा, बीटा की जगह पे आपने क्या माना है, 6 अल्फा माना हुआ है, ठीक है, 6 अल्फा माना हुआ है। इजिकल टू c कितना है, 8 है, और ये कितना है, k है। यहां से क्या आ गया, 6 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 8/k। क्या आ गया, 6 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 8/k। कोई दिक्कत। क्या हम यहां से अल्फा की वैल्यू, ये तो कट जाएगा 2 टाइम में, 2/k हो जाएगा। इस चीज को यहां पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, k चाहिए। अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, समझ आ रहा है, अल्फा को एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, पुट करते हैं 6 इंटू 2/k का होल स्क्वायर इजिकल टू 8/k। ये सॉल्व करके आएगा 6 इंटू 4/k स्क्वायर इजिकल टू 8/k। ये नीचे डिनोमिनेटर में है तो एक k से एक k गायब हो गया, समझ गए। ये 4 × 8 हो गया, कोई दिक्कत। इधर कितना बचा, 6/k इजिकल टू 2। तो हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं। यहां से देखो
6 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2k, या फिर k इजिकल टू क्या हो जाएगा 6, और ये 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, ये कटा k इजिकल टू कितना आ गया 3, क्या आ गया k की वैल्यू 3 आ गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हमारे पास क्या था, रूट्स था, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसी से k में कुछ क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। तो सम ऑफ फ्रूट्स निकाले ये बना, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाले ये बना। अब पता चल रहा है कि इसमें तो अल्फा आ रहा है, अल्फा को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हमने एक अल्फा से दूसरे अल्फा को क्या किया, रिप्लेस किया, एलिमिनेशन। ठीक है, k की क्या वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत? क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू एक्स माइनस q स्क्वायर इजिकल टू 0। क्लियर हो गया? अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हमें नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें ए बी सी अलग अलग चाहिए होता है, समझ गए? तो हम पहले डिसाइड करते हैं इसमें ए क्या है। एक्स स्क्वायर को छोड़ के हर एक चीज क्या होता है, ए होता है। बी क्या है, एक्स को छोड़ के पूरा चीज क्या होता है, बी होता है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। सी क्या होता है, पूरा कांस्टेंट विद साइन। कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतने बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सॉल्व करते हैं, एक्स इजिकल टू माइनस बी, मतलब माइनस बी के जगह पे क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स दिस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। कोई दिक्कत? बाई 2 इंटू ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर लेते हैं अभी, प्लस माइनस अंडर रूट, पहले रूट वाला सॉल्व करते हैं। क्या इसको हम ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी के टर्म में, ए की जगह पे क्या है पी स्क्वायर है, बी की जगह पे क्या है क्यू स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर मतलब पी पे पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर क्यू पे पावर 4 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। कोई दिक्कत? यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर। यहां तक समझ आ रहा है? जहां भी नहीं समझ आएगा तुरंत मेरे को बोलना, ठीक है। अब देखो, पहले ब्रैकेट क्यों ना हम इसको थोड़ा हल्का कर लें, तो ये ऐसे ही उतार देते हैं हम। क्लियर? प्लस माइनस अंडर रूट, रूट वाली चीजें पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस वाला कम है प्लस वाला ज्यादा है, तो 2 बच जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अपॉन में 2 पी स्क्वायर होगा। अरे माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यू है, बस माइनस 2 है ये 4 है, तो प्लस 2 तो बचेगा ही ना। अच्छा, ये 4 में ही रहेगा, ये 4 में ही रहेगा। क्लियर? अब ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा अभी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। ये तुम ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर। वापस से खोलोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अब x इजिकल टू लिखते हैं उस चीज को, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, जब रूट हटता है तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी स्क्वायर। इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यही 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक बार प्लस के साथ जाएगा, एक बार माइनस के साथ जाएगा। समझ गए? चलो इसको मिटाते हैं, पहले मिटाएं। हमारा लास्ट क्या है, ये है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक बार x इजिकल टू प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। पहले प्लस के लिए तोड़ लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 2 पी स्क्वायर, और एक बार तोड़ते हैं x इजिकल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस लगा देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? हो गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
ये हो गया माइनस पी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर, ये प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। क्या ये और ये खत्म होगा? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये कटा, x इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर। ये एक वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस इसको माइनस कर देगा। कोई दिक्कत? बोलो। ये माइनस पी, सॉरी माइनस पी तो कटेगा ही नहीं, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये खत्म हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म हो गया। x इक्वल टू क्या आ गया? आंसर -1। कोई दिक्कत? तो हमारा x का कितना वैल्यू आया? 2। एक वैल्यू हो गया p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर और एक वैल्यू क्या आ गया? x इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? पक्का हो जाएगा। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे हम शो करते हैं? क्वेश्चन लिखा है सो दैट इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? एग्जैक्ट 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें abc तो फाइंड करना पड़ेगा ना। इस इक्वेशन से a कितना है? a इज इक्वल टू है x स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाता है? a है। तो ये हो गया। b कितना है? अच्छा, ये कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान से रख लेना, इसको कैपिटल A बोल दो, इसको कैपिटल B बोल दो। इसको भी मिटा करके b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। b स्क्वायर कितना है? x को छोड़ के बाकी सब b स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? और c कितना है? ये पूरा टर्म, समझ आ गया? पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b स्क्वायर का मतलब क्या है? 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, यही लिखा है ना। माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? बस इसको एक्सपेंड कर देना है। ये 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो a प्लस बी के टर्म में टूटेगा। कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abcd, abcd। कोई दिक्कत? ब्रैकेट इधर क्लोज कर लेते हैं। ये कितना होगा? -4। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कुछ तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना। दिख रहा है? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन c स्क्वायर से, फिर a स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन d स्क्वायर से, ठीक है, प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और b और b स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, क्यों हम माइनस बाहर सिर्फ 4 बाहर किससे? समझ आ रहा है? देखो, इस लाइन को पूरा लिखते हैं। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस, ये जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, होगा? कितना हो जाएगा? ये a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। देखो, कुछ कट रहा है, ये खत्म, दिख रहा है? b स्क्वायर d स्क्वायर किधर है? ये भी खत्म, और कुछ नहीं कटने वाला है। क्या आया हमारा? 2abcd माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों ना हम बाहर माइनस खींचिए, कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? हमने बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर d स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये प्लस से बाहर हमने कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, 2abcd इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे? a की जगह पे क्या है? ad का होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या है? bc का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ad इंटू bc, वापस यही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारा रफ आइडिया क्या मिल गया? ad प्लस bc का ये क्या लिखा है?
होल स्क्वायर लिखा है, कोई दिक्कत? तो जब होल स्क्वायर हो तो ये पूरा चीज जीरो, तभी तो जीरो होगा ना। तो पूरा चीज जीरो जब करोगे, मैं इधर लिख देता हूं, ये जब पूरा चीज जीरो करोगे तो ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। कोई दिक्कत? सॉरी माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस है तो ये साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। ये चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। इसको इधर भेज देते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी सी आ गया। देखो प्रूफ हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए यहीं रहने दो, ए की जगह पे ये बी नीचे आ जाएगा, और सी यहीं रहने दो, सी ये डी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है? कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है। अगर जो तुम्हें मेथड पता है उस हिसाब से चलोगे, साइन का कोई गलती नहीं करोगे, तो लास्ट में आंसर एकदम इजीली निकल जाएगा। समझ आ गया? तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते टाइम सिर्फ 4-5 चीजें याद करनी है, ठीक है। कौन कौन सा चीजें हैं वो मैं बताता हूं तुमको। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, ठीक है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो सिर्फ 4 चीजें करना है। पहला चीज होता है हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। अब तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है। पहला क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 मेथड को तुम्हें सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज करना है कि रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। रूट्स अल्फा बीटा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं। अब x का 2 वैल्यू आता है, एक कुछ ना कुछ आएगा, एक कुछ ना कुछ आएगा। एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। कई बार ये अल्फा बीटा सेम हो जाते हैं, कई बार रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, कई बार नॉट पॉसिबल होता है। तो ये तीनों कंडीशन तुमको कब मिलेगा? जब हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होंगे और अलग अलग होंगे। समझ गए? अगर यही डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट 0 है तो कैसे होंगे? रियल तो होंगे ही और इक्वल होंगे। क्या होंगे? और अगर यही डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो क्या होंगे? नॉट पॉसिबल। अभी के लिए नॉट पॉसिबल, क्लास 10 के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? ये करने के बाद लास्ट आता है सम ऑफ रूट लिखना, माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना, माइनस सी बाई ए होता है। इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है। क्लास 10 के लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में सिर्फ तुम इतना अगर तुमने पढ़ लिया, थोड़ा दिमाग लगा के कॉमन सेंस लगाओगे, हर एक क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। समझ आ गया? अगर वो तुम्हें क्वाड्रेटिक के टर्म में नहीं दिया है इक्वेशन, तो पहला हमारा काम क्या होता है? क्वाड्रेटिक के टर्म में बनाना। अब चाहे जैसे भी बनाओ, ठीक है। रूट है, रूट हटाओ, इधर उधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलो।